अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम पाक स्टडी के जो नोट्स हैं उसका पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जितने भी आपसे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, तो आप लोगों ने उनको साथ साथ जो रीड करते जाना है या सुनते जाना है। तो अपने नोट्स भी साथ साथ बनाते जाएं, क्योंकि जितना भी मटेरियल आपके साथ शेयर किया जाता है उसमें सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है तो वो ये है कि मोहम्मद बिन कासिम ने कब सिंध पर हमला किया? 712 ईस्वी में। तो मुसलमानों की जो तारीख़ का आगाज़ होता है बरसगीर पाक व हिंद में या हिंदुस्तान में, तो वो 712 या मोहम्मद बिन कासिम की आमद से शुरू होता है। तो जिधर भी मुसलमानों की तारीख़ का जिक्र होता है तो 712 जो ईस्वी है वाला हमला जो है मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट ये पहलू बनता है, तो इसको आपने याद रखना है। क़ायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून में कब शमूलियत की? ठीक है, क़ायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग नून में 1913 में शमूलियत की, और जो मुस्लिम लीग की जो क़याम है वो 1906 में आया। ठीक है, ये भी साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने याद कर लेना। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब पेश की गई? नेहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 में पेश की गई। उर्दू हिंदी तनाज़ा कब शुरू हुआ? उर्दू हिंदी तनाज़ा 1867 में पेश हुआ। ठीक है, तो हिंदू लोग कहते थे कि हिंदी जो है ज़बान होनी चाहिए सरकारी ज़बान, तो मुसलमान जो कहते थे वो कहते थे उर्दू। हालांकि बोलने में वो ज़बान एक ही जैसी थी लेकिन लिखने में फ़र्क था। ठीक है, हिंदी की लिखने का और तरीका था, उर्दू का लिखने का और तरीका था, तो इस वजह से हिंदी उर्दू तनाज़ा जो शुरू हो गया। ठीक है, बरसगीर में ईस्ट इंडिया कंपनी का खात्मा कब हुआ? 1898 ईस्वी में। ठीक है, मिसाक लखनऊ कब तय पाया? 1906 में। पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द की गई? 1930 में। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क़याम कब हुआ? 1920 में। ठीक है, तक़सीम बंगाल की मंजूरी कब हुई? 1905 में। तो ये तक़सीम बंगाल जो है ये बंगाल एक सूबा था जिसमें मुसलमान जो क़याम पजीर थे, तो ये उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, क़ायद-ए-आज़म को बाबाए कौम का खिताब सबसे पहले किसने दिया? काजी मोहम्मद अकबर ने। क़ायद-ए-आज़म ने 14 नुकात कब पेश किए? 1929 में। पाकिस्तान के कौमी झंडे का डिज़ाइन किसने तैयार किया? अमीरुद्दीन कुदूई ने। ठीक है, तो इल्लामा इकबाल को कब सर का खिताब मिला? 1922 में। क्रिप्स मिशन कब हिंदुस्तान आया? 1942 में। तो ये जो क्रिप्स मिशन है ये तक़सीम हिंद के जितने भी मसाइल थे तो ये उसके ये वायसराय आता था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये उसको डिस्कस करते थे कि आपकी तक़सीम कैसे की जाए। जितने भी इंटरेस्ट थे मुसलमानों के या हिंदुओं के वो उसके सामने पेश करते हैं, वो अपना डिसाइड करता। ठीक है, करारदार पाकिस्तान किसने पेश की? मौलवी फजलुल हक ने। बरसगीर पाक व हिंद को 2 हिस्सों में तक़सीम करने का ऐलान कब किया गया? 3 जून 1947 को ये किया गया ऐलान, और आखिरकार 14 अगस्त 1947 को जो है पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया, और 15 अगस्त 1947 को बांग्लादेश दूसरा जो है भारत जो वो मर्ज़ वजूद में आया। ठीक है, तो ये बरसगीर पाक व हिंद के जो 2 टुकड़े हो गए, एक पाकिस्तान में एक भारत में। तो इल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कब खुतबा इलाहाबाद दिया? 1930 में। ठीक है, तीसरी गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कब मुनक़द हुई? 1932 में। मुस्लिम लीग ने कब यौम रास्त इक़्तिदाम मनाया? 16 अगस्त 1946 में। इल्लामा इकबाल ने किस मुल्क से PhD की डिग्री ली थी? जर्मनी से। ठीक है, तो मजलिस शूरा का किसने कायम की? हज़रत उमर ने। ग़ज़वा खैबर में कितने यहूदी मारे गए? 93 93। अल्लाह ताला ने कौन सी मस्जिद को गिराने का हुक्म दिया? मस्जिद ज़रार। तो ये मुनाफ़िकीन की मस्जिद थी, तो अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुक्म दिया कि आप इस मस्जिद को जो है गिरा दें। ठीक है, कुरान मजीद का मौजू है इंसान, तो कुरान मजीद का जितना भी मौजू है वो इंसान को मुखातिब किया गया है, इंसान या जिन जो है वो इससे मुखातिब है। ठीक है, तो हज़रत उस्मान ने कितनी उम्र पाई? हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र 82 साल थी, और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। आप खलीफा सोम हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं इसके अकॉर्डिंगली आपने याद कर लेने हैं। तो बड़े वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस किए गए। तो अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगें तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर।